नमस्ते दोस्तों, फिर से लेकर हाजिर हूँ आज की अपनी बहुत ही प्यारी सी वीडियो। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो प्रेशर कुकर के पीछे वाले हिस्से को लेकर है। आपने देखा होगा कि आपके घर का जो भी पुराना प्रेशर कुकर होगा, उसकी तली इस तरह से उठी हुई होती है। ये उठी हुई हो जाती है हमारी कुछ गलतियों की वजह से। जब भी हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, तो आपने देखा है प्रेशर कुकर पे खाना बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसे उठाकर कभी भी अपने पत्थर वाले स्लैब पर या फिर मार्बल वगैरह पर कहीं पर भी ठंडे में रख देते हैं। ठंड गर्म की इस वजह से प्रेशर कुकर की तली नीचे से इस तरीके से उठ जाती है। अब चूंकि स्लैब हमारी ठंडी होती है, प्रेशर कुकर गर्म होता है, तो जब भी आप स्लैब पर प्रेशर कुकर को रखें तो एक दो खास बातों का ध्यान रखें, नहीं तो हमारा जो प्रेशर कुकर है इस तरह से तली में उठता चला जाता है, नीचे से अंदर से ये दबा हुआ दिखता है। इसके लिए आप इस तरह का कोई स्टैंड स्टील का या लोहे का जरूर इस्तेमाल करें, या फिर कोई मैट बिछा कर रखें जिस पर आप अपने गर्मा गर्म कुकर को यूज करें। दूसरी चीज, हम गरम गरम कुकर पर इसको फटाफट से ठंडा करने के लिए पानी डाल देते हैं, कभी ढक्कन के ऊपर से, कभी प्रेशर कुकर की साइड से। हमारी ये गलती भी प्रेशर कुकर को खराब कर देती है। तो इन दो गलतियों से अगर आपके प्रेशर कुकर भी खराब हो रहे हैं तो आज से ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस तरह से प्रेशर कुकर बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। और आपको ही पता है कि प्रेशर कुकर कितने ज्यादा महंगे मिलते हैं, तो बार बार इनको खरीदा भी नहीं जा सकता है। होप करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है हरी चटनी बनाने को लेकर। जब भी हम हरी चटनी बनाते हैं तो हम नॉर्मल तरीके से तो बनाते ही हैं, लेकिन अगर हम हरी चटनी बना रहे हैं उनमें एक दो चीजें ऐसी ऐड करें जिससे चटनी का स्वाद बढ़ जाए। पहली तो टमाटर, और दूसरी जो चीज मैं बता रही हूँ उससे आपकी चटनी का स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा दोगुना हो जाएगा। उसके लिए आप कोई सा भी बेसन भुजिया जो सेव होता है वो डाल दीजिए 1 से 2 चम्मच, और फिर चटनी को पीस लीजिए। तो आप देखिएगा दोस्तों कि आपकी चटनी कितनी ज्यादा लाजवाब और टेस्टी हो जाती है। साथ ही ये चटनी पकौड़ों के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आइए देखते हैं एक और टिप। ये टिप है कॉइल्स को लेकर। जब कॉइल्स हमारे इस तरह के होते हैं, यानी कि साबुत होते हैं, तब तो इन्हें जलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी कॉइल्स का एक छोटा सा पार्ट टूट जाता है, या फिर हमें थोड़ा ही कॉइल बर्न करना है, तो इसमें तो स्टैंड लगाकर हम बर्न कर लेंगे, लेकिन ये जो छोटा वाला पार्ट होता है इसको बर्न करने का बहुत अच्छा सा आइडिया बता रही हूँ कि आप ले लीजिए एक कपड़े वाली पिन, यानी कि चिमटी जिसको बोलते हैं, और इस चिमटी में आप अपने कॉइल के इस पार्ट को इस तरीके से लगाकर फर्श पर या फिर किसी भी प्लेट में रखकर अपने कॉइल के छोटे से टुकड़े को जला लीजिए। कॉइल का टुकड़ा जल भी जाएगा, आपका फर्श भी खराब नहीं होगा, साथ ही प्लेट वगैरह में इसकी राख गिरेगी। क्योंकि ये जो छोटे टुकड़े होते हैं इनसे भी हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार बड़ा टुकड़ा ही जलाया जाए, तो छोटे छोटे टुकड़ों को रीयूज जरूर करिएगा। आइए देखते हैं प्रेशर कुकर को लेकर एक और टिप। प्रेशर कुकर में कभी कभी क्या होता है, हमारे गैस का बर्नर खराब होता है और नीचे का हिस्सा वो प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो काला या फिर लाल होने लगता है। तो इसकी तली खराब ना हो, अगर आपके गैस का बर्नर खराब हो या फिर आप कभी चूल्हे वगैरह पर खाना बना रहे हो, उस टाइम आप प्रेशर कुकर पर डालिए थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग नमक डाला है। 3 से 4 बूंद पानी ले लीजिए। पानी डालकर नमक को हल्का सा गीला कर लीजिए और नमक को अच्छे से फैला दीजिए। प्रेशर कुकर की तली में नमक को फैलाएंगे, 10 मिनट इसको रख दीजिए। 10 मिनट के बाद नमक जो है अच्छे से जम जाता है, हार्ड हो जाता है। उसके बाद से इस प्रेशर कुकर को आप गैस पर, चूल्हे पर, अंगीठी पर, कहीं पर भी रखकर खाना बनाइए। आपकी गैस की लो कितनी भी ज्यादा खराब जल रही हो, पर प्रेशर कुकर की जो तली होती है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। खाना बहुत इजी बन जाता है और बर्तन भी क्लीन हो जाते हैं। अब जब हमने प्रेशर कुकर पर नमक डाला ही है दोस्तों, तो नमक से जुड़ी एक और टिप बताती हूँ कि प्रेशर कुकर जब नीचे से बहुत ज्यादा जल जाता है तो उस पर नमक और पानी डालने के बाद एक आलू का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और इस तरीके से प्रेशर कुकर की तली पे जहां पर भी कालिक लगी है या फिर कुकर जहां से ज्यादा गंदा हो गया है, जल गया हो, इस तरह से साफ कर लीजिए। ये ट्रिक आप प्रेशर कुकर के अलावा कढ़ाई में, किसी तरह के पैन में, नॉनस्टिक बर्तनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रिक से बर्तन खराब नहीं होते बल्कि बहुत ही ज्यादा शाइन करने लगते हैं। नमक की वजह से जो तली है वो थोड़ी खुरदुरी सी होती है और इसको गंदगी छुड़ाना आसान होता है। इसके बाद से इसको नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो प्रेशर कुकर है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। ये देखिए हमारा प्रेशर कुकर कितना बढ़िया तरीके से शाइन करने लगा है। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। टिप कैसी लगी कमेंट करिएगा, और हाँ, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है सिंक को क्लीन करने को लेकर। जब भी हम सिंक क्लीन करते हैं तो नॉर्मली हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार आप अपने सिंक को क्लीन करने के लिए एटलीस्ट वीक में एक बार
टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए। जो व्हाइट वाली टूथपेस्ट होती है वो थोड़ा सा आपको लेना है स्क्रबर के ऊपर। तो यहाँ पर जो भी टूथपेस्ट मेरे पास था मैं उसको ले लेती हूँ। बहुत ही थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे सिंक में यानी कि स्टील के बर्तनों में आती है एक बहुत ही अच्छी सी शाइन। जब भी कभी घर में गेस्ट आने वाले हों, फेस्टिवल का टाइम हो, तो सिंक क्लीनिंग के इस प्रोसेस को जरूर ट्राई करिएगा। अब टूथपेस्ट हमने आप देख रहे हैं बहुत थोड़ी सी डाली है। स्क्रबर लीजिए, उसको हल्का सा गीला करिए और सिंक में अच्छे से इसको स्क्रब कर दीजिए। जो टूथपेस्ट होता है उसमें होते हैं क्लीनिंग एजेंट जो हमारे स्टील के बर्तनों को, सिंक वगैरह को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। अच्छे से रब करिए। अब जैसे नॉर्मल पानी से वॉश करते हैं वैसे ही हमें इसको वॉश कर लेना है। फिर आप देखेंगे कि आपके सिंक में जो शाइन है वो बिल्कुल अलग टाइप की आ रही है, यानी कि हमारा जो सिंक है वो बिल्कुल नया सा दिखने लगा है। मैं आपको सिंक में पानी डालकर भी दिखाती हूँ कि सिंक हमारा कितना बढ़िया तरीके से साफ हो जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट में भी झाग बहुत अच्छा बनता है। और सबसे बड़ी बात, टूथपेस्ट का जो पानी हमारे सिंक के होल में जाता है, अगर कोई एक्स्ट्रा जर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो उनकी भी क्लीनिंग होती है। सिंक के अंदर से अगर कोई स्मेल आ रही है वो भी नहीं आती है। तो इस तरह से एक पंथ कई सारे काम वाली हालत होती है। तो इस तरह से देखिए हमारा सिंक बहुत सुंदर, साफ, शाइनी सा चमकने लगा है और हमने इसको बिल्कुल नया सा कर लिया है। तो अगर आपके पास भी टूथपेस्ट पड़ा हो पुराना तो आप उससे अपने सिंक की क्लीनिंग करके जरूर देखिएगा। होप करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो हमारी है इस तरह की पॉलीथीन की थैली को लेकर है। जब भी हम कोई स्नैक्स वगैरह खोलते हैं, थैली में कोई सामान होता है, कोई ग्रोसरी वगैरह होता है, तो इसको पैक करने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि पैकेट को इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को घुमा लीजिए। अब घुमाने के बाद जो पॉलीथीन है इसको वापस से टर्न कर दीजिए, यानी कि राउंड शेप दे दीजिए। तो ये पॉलीथीन बहुत ही अच्छे से बंद हो जाती है। इसमें ना ही अलग से क्लिप लगाएंगे, ना ही कोई रबर बैंड लगाएंगे। बस ये पॉलीथीन या स्नैक जो है वो बहुत अच्छे से सील पैक हो जाता है और लीजिए हमारा काम बहुत ही बढ़िया तरीके से आसान हो जाता है। एक और टिप देती हूँ दोस्तों कि जब भी आप कोई जैम या हलवा बना रहे हैं, स्पेशली फ्रूट्स का, तो आप इनमें चीनी के साथ साथ थोड़े से गुड़ का इस्तेमाल जरूर करिए। एक तो गुड़ ऑर्गेनिक होता है, वो हमें कम नुकसान पहुंचाता है। साथ ही जो हमारे हलवे का कलर है या फिर जो हम जैम वगैरह बना रहे हैं उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। आपको अलग से किसी तरह के फूड कलर की जरूरत नहीं पड़ती। बस गुड़ को चीनी के साथ डालिए और इसको वैसे ही मेल्ट करिए जैसे हम चीनी को मेल्ट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आपकी जो डिश है उसका कलर इतना ज़्यादा टेम्पटिंग, इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है जो आपको देखने में बिल्कुल मार्केट की तरह लगता है। जैसे मैंने यहाँ पर पपीते के हलवे में गुड़ का इस्तेमाल किया है, आधी चीनी और आधी गुड़। तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर कितना ज़्यादा सुंदर आया है। इसको ऐसे लग रहा है कि देखते ही खाने का मन कर जाए। तो होप करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।